तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ऑफिशियल आंसर की आने के पश्चात कैंडिडेट्स के दिमाग में बार बार बना हुआ है, सर इस बार कितनी सेफ स्कोर रहेगी, क्या जो है कितने नंबरों पे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, जोन वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, ट्रेड वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, डिटेल में जानने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करेंगे जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पे अगर मैं पेपर की बात करूँ सबसे पहले, तो पेपर में क्या देखने के लिए मिला, जो पहले जो पेपर कई शिफ्टों में आपका हुआ जो है, कई शिफ्टों में हुआ। तो अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर था आपका जो है, यहाँ पे अलग अलग जो है पेपर, मतलब शिफ्ट जो है, अलग अलग शिफ्टों में पेपर अलग अलग था जो है। तो कई शिफ्टों में पेपर हुआ। तो पहले शिफ्ट की बात करेंगे। पहले वाले जो शिफ्ट थे, यहाँ पेपर 3 मॉडल में देखने के लिए मिले जो है। तो पहले शिफ्ट में जो पहले पेपर था, वो थोड़ा सा पेपर जो है, यहाँ पर कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया कि जो इजी, कुछ इजी और था। उसके बाद जो बाद में जो पेपर हुआ जो बीच में, तो उसको में मॉडरेट लेवल का आया। और यहाँ पे थोड़ा सा टफ लेवल मान सकते हैं। फिर कुछ बच्चे बता रहे थे कि यहाँ टफ भी है, मॉडरेट भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ, तो ये जो यहाँ पर जो पेपर का जो लेवल था, वो हमें तो ना तो पूरी तरीके से जो डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से आसान। तो ये आपको इजी टू मॉडरेट पेपर देखने के लिए मिला जो है। अब यहाँ पे देखिए, जो इजी टू मॉडरेट मिला, तो काफ़ी कैंडिडेट से बात हुई जो है, काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा जो है बार बार जो है यहाँ पर उनसे जो है पूछा गया कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए पेपर में जो है अब तक जो है काफ़ी कैंडिडेट्स से बात करने के पश्चात जो है, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ने अपना अलग अलग नंबर बताया। तो यहाँ पर देखिए जो है, ये जो रेलवे टेक्नीशियन में यहाँ 3 तरीके के कैंडिडेट्स मिले जो है। तो यहाँ 3 तरीके में जो पहले कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो जो जिन्होंने क्या किया कि परीक्षा में यहाँ पे जो फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के पश्चात जो है, फिर परीक्षा में बैठ गए जो है। वो दूसरे कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के पश्चात जो है थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया जो है, उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया। और तीसरे कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो यहाँ से फॉर्म कब निकला उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है, जब तक ये वैकेंसी जो पूरी तरीके से जो इसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, रिजल्ट यहाँ से परीक्षा नहीं हुआ, तब तक वो पूरी तरीके से इसमें जी जान लगा के और मतलब इसमें तैयारी करते रहे। तो सिलेक्शन किसका होगा? तो सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि ये पहले और दूसरे कैंडिडेट्स यहाँ से निकल जाएंगे, तीसरा कैंडिडेट ऑटोमेटिक फाइट करेगा। तो हिसाब से कई यहाँ से कैंडिडेट से बात करने के पश्चात जो है, तो क्या यहाँ से मिला जो है, तो यहाँ से जो मेरा डाटा कह रहा, मैंने कई बच्चों का एनालिसिस किया। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 100 बच्चों पे पर 100 बच्चों में देखूँ, तो लगभग जो है, कम से कम जो है यहाँ पर 70 से लेकर के 80 कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि सर मेरे जो है 60 से लेकर के जो है यहाँ पे 70 के बीच में को मेरे जो है नंबर आ रहे हैं टोटल 100 नंबरों में से। जबकि यहाँ से 10 से लेकर के 15 कैंडिडेट ऐसे मिले जो बता रहे हैं कि 70 से लेकर के मेरे 75 नंबर तक बन रहे हैं। जबकि जो है 5 से लगभग 6 कैंडिडेट ऐसे मिले, 5 से 6, जिन्होंने बता रहे हैं कि मेरे जो 75 से लेकर के 80 के बीच में आ रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? तो ओवरऑल मैं बात करूँ जो है, तो कितना जो है मेरे हिसाब से रह सकता है सेफ स्कोर। तो देखिए, जो सेफ स्कोर होगी आपकी, ये आपके जो है जोन पे डिपेंड करेगी, जोन पे डिपेंड करेगी और प्लस ट्रेड पे डिपेंड करेगी। तो भाई जोन, तो कुछ जोन की कट ऑफ जो है अधिक देखने के लिए मिलेगी, और कुछ जोन की कट ऑफ जो है कम देखने के लिए मिलेगी जो है। तो यहाँ पर जो है जोन और ट्रेड दोनों मायने रखेगा भाई, यहाँ से जो है कट ऑफ किस में अधिक जाएगी, किस में कम जाएगी। तो ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट कह पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल जो मैंने यहाँ एनालिसिस किया, तो मेरे हिसाब से जो क्या रह सकती है सेफ स्कोर जो है, चलिए जान लेते हैं बिना देरी किए। तो सेफ स्कोर की बात करूँ, यदि आप यू आर कैटेगरी में हैं, तो यू आर कैटेगरी में जो है, यदि आप के जो है ओवरऑल मैं बात करूँ जो है, तो 70 से लेकर के 72 क्वेश्चन तक यदि आपके
बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में हैं। वहीं पर EWS की बात करूं, EWS की बात करूं तो EWS में जो है आपका यहाँ पे जो है 68 नंबर से लेकर के 70 नंबर, 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए। EWS की बात करेंगे ओबीसी में भी लगभग वही जो है 66 से लेकर के 68 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और एससी की बात करेंगे, एससी, तो एससी में आपका जो है यहाँ पर 62 से 63 क्वेश्चन लगभग सही होना चाहिए। और एसटी की बात करेंगे तो एसटी में लगभग जो है 55 क्वेश्चन आना चाहिए। तो यदि आपके इतने नंबर हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में अपने आप को मान सकते हैं। बाकी जो पूरी तरीके से क्लियर जो डाटा आएगा वो अभी जो है यहाँ पर फाइनल आंसर की आ ही चुकी है। तो फाइनल आंसर की आने के यहाँ से बात जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग जोन रहेगी, लेकिन ये ओवरऑल अगर इस रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में हैं। हाँ भाई, कुछ जोन की जो कट ऑफ होगी यहाँ पे जो है इससे कम भी जा सकती है और इससे अधिक भी जा सकती है, क्योंकि कुछ जोन की जो हाई जोन वाले राज्य हैं यहाँ पर जो है तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ी अधिक जा सकती है। मिडिल जोन वाले की कट ऑफ इससे कम जाएगी, लेकिन ओवरऑल अपने आप को मान सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर इतने हैं तो बिल्कुल आप जो है उम्मीद है कि 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने यही बताया कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है कितने नंबरों पे सेफ स्कोर रह सकती है। आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।